देखो जरा। आ, ये वाला हो गया था नहीं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा शुरू से हो गया था नहीं। दो चार क्वेश्चन बोल रहा हूँ, फटाफट बोलना नहीं, पहले भी किया हूँ। पी जितना है क्यू उतना है आर उतना है, थीटा इज, ठीक है। पी जितना है क्यू उतना है, थीटा इज 60 डिग्री, देन आर इज √3 टाइम्स, कराया था नहीं। पी जितना है क्यू उतना है और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर ये जितना है उतना है दोनों की जगह एक से लिख दो नहीं, तो आर स्क्वायर रहा, आर स्क्वायर रहा पी स्क्वायर, पी की जगह लिखा एक्स स्क्वायर, क्यू की जगह लिखा एक्स स्क्वायर, 2 टाइम्स पी ए क्यू, 2 टाइम्स एक्स इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, कॉस 60 इज 1/2, यही रहा। तो ये रहा 3x स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू इसी का स्क्वायर रूट, √3 टाइम्स एक्स। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना, तभी न्यूमेरिकल जा होगा। अभी आगे चलता हूँ। दे रखा है पी जितना है क्यू उतना है आर उतना है, थीटा कितना आया था 120। अब ये भी कितना क्या सीखा, पी जितना है क्यू उतना है, थीटा इज 60, तो आर कितना आया √3 टाइम्स, मैंने इनको दोनों को एक्स ले लिया ना, तो √3 टाइम्स पी, नहीं तो √3 टाइम्स क्यू, यही हुआ, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखने से न्यूमेरिकल जल्दी कर पाओगे नहीं, न्यूमेरिकल जल्दी कर पाओगे। कैसे है, उस दिन भी कराया था, उस दिन भी कराया था। चलो जो +1 में हो, +1 में कोई +1 +2 वाली बात नहीं है। जैसे ये रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है +2 में दो चार्ज। अभी ये दो कंसेप्ट अगर याद है, न्यूमेरिकल जल्दी कैसे करोगे नहीं, सीधा आंसर कैसे बोलोगे। नाउ वो +2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, दो पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल रिपेल करते हैं, मीन्स आपस में फोर्स लगाते हैं। दो नेगेटिव चार्ज ऑल्सो दे रिपेल इच अदर, और एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज दे अट्रैक्ट, मीन्स है तो फोर्स, तो एंड फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब इसी दो कंसेप्ट को यहीं लगा देता हूँ, आंसर जल्दी कैसे बोलोगे नहीं। ना लुक, जैसे यही रहा इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहाँ पे रहा चार्ज क्यू, यहाँ पे रहा चार्ज क्यू, यहाँ पे रहा चार्ज क्यू, दोनों चार्ज के बीच में फोर्स होता था +2 में 1/4πε0 सम कांस्टेंट, पहला चार्ज सेकंड चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कंसेप्ट यहाँ पे कैसे न्यूमेरिकल के थ्रू पूछेगा। सपोज यहाँ से यहाँ तक आर, तो यहाँ से यहाँ तक भी आर, यहाँ से यहाँ तक भी आर, तो इसी के ऊपर ये किधर को लगाएगा फोर्स, पॉजिटिव पॉजिटिव इधर को लगाएगा नहीं। अब उसी को लगा के एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 दिस चार्ज इंटू दिस चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है सम कांस्टेंट, जब कराऊंगा +2, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, इन दोनों चार्ज का प्रोडक्ट रहा क्यू स्क्वायर बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर। इसी के ऊपर ये किधर को लगाएगा, उधर को, वो भी आर सेम, ये सेम, दोनों का प्रोडक्ट सेम, ये भी उतना ही लगाएगा, क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो इसी के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, दो, ये जितना ये उतना, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये 60 ये 60 ये 60, तो ये भी रहा 60, फिर वही आ गया ना, ये जितना ये उतना, एंगल बिटवीन देम इज 60, तो रिजल्टेंट इज, बोलो, √3 टाइम्स एफ, √3 टाइम्स दिस। क्लियर, ठीक, समझ आ गया नहीं। ना सेम थिंग ग्रेविटेशन में है, सेम थिंग, अगर ये याद रिजल्ट है फिर जल्दी बोलोगे ना। सिमिलर थिंग ग्रेविटेशन में है। अब कहोगे ये कैसे लगेगा, अगर ये रिजल्ट याद है, पी जितना है क्यू उतना है आर उतना है, थीटा इज 120, तो इसको भी यहाँ लगा देते हैं। ना इक्विलैटरल ट्रायंगल पहले भी कराया हूँ, यहाँ पे है क्यू चार्ज, यहाँ पे क्यू चार्ज, यहाँ पे क्यू चार्ज। नाउ
दो चार्ज के बीच में फोर्स सही होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या है वो बाद में देखेंगे। दिस इज ए कांस्टेंट, पहले चार्ज सेकंड चार्ज का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहां से यहां तक आर, यहां से यहां तक आर, यहां से यहां तक आर। नाउ नाउ मैंने कहा यहां पे कोई और चार्ज है क्यों, ठीक है। अब इसके ऊपर फोर्स क्या होगा। नाउ इसी के ऊपर ये किधर को लगाएगा, इधर को। कितना, 1/4 वैल्यू लिख के क्या करना है, दिस इंटू दिस बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस का, इसी को आर कह देता हूं, इसी को आर कह देता हूं, इसी को आर कह देता हूं, आर स्क्वायर। इसी के ऊपर ये किधर को लगाएगा, इधर को। उतना होगा नहीं, उतना ही होगा। और इसी के ऊपर ये लगाएगा इधर को। अब ये रिजल्ट कैसे काम करेगा, ठीक ना। मैंने कहा था इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस दिस होल एंगल इज 60, तो ये हो गया 30, फिर ये हो गया 30। इसी ट्रायंगल में 30 30, फिर ये कितना हो गया 120, ठीक है, ये हो गया 120। सिमिलरली इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये रहा 60, ये 30, फिर ये 30, तो फिर ये कितना हो गया 120, ठीक है। नाउ अब ये भी 120 है या नहीं, देखो ये भी 120, तो ये और इसमें 120, ये और इसमें ये भी 120, और ये और इसमें ये 120। तो हमारे पास तीन फोर्स रहा, ये एक रहा, ये एक रहा, ये यही रहा 120, ये भी 120, ये भी 120। ये जितना ये उतना, P जितना ये उतना, एंगल बिटवीन देम इज 120, तो इनका रिजल्टेंट भी होगा उतना। तो इसी को फिर इसने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे नेट फोर्स रहा 0। तो ये अगर कंसेप्ट याद होगा तभी करोगे, नहीं जल्दी करोगे ना। सेम थिंग ग्रेविटेशन में है, सेम थिंग ग्रेविटेशन में है ना। सेम थिंग ग्रेविटेशन में कैसे है, समझाता हूँ। ग्रेविटेशन चैप्टर जब करोगे, दो मासेस m1 m2 अभी आगे कर रहा हूँ, इन दोनों में डिस्टेंस r, चलो इतना तो 9th में किया है। इसी को ये भी खींचता है, इसी को ये इधर को खींच रहा है, इसी को ये उधर को खींच रहा है। वो फोर्स होता था कांस्टेंट, सम कांस्टेंट, ग्रेविटी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यही चीज को इधर इधर ले जाता हूं न्यूमेरिकल के थ्रू, इधर और उधर दोनों पास से ले जाता हूं। नाउ नाउ लुक, दे रखा है इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहां पे मास m है, यहां पे मास m है, यहां पे m है, सेम सेम है। पूछा इसके ऊपर नेट फोर्स, इसके ऊपर ये किधर को लगाएगा, इधर को। ये डिस्टेंस को r कह देता हूं, बोलो कितना होगा जी, दिस इंटू दिस, यही था ना, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसी के ऊपर ये किधर को लगाएगा, इधर को, वो भी उतना होगा या नहीं, यही रहा ना आर। आर इक्विलैटरल में कह रखा हूं, यहां से यहां तक जो है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक भी वही है। तो ये कितना होगा जी, दिस इंटू दिस बाई आर स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, दो फोर्सेस इक्वल हो, थीटा 60 डिग्री हो, रिजल्टेंट कितना होगा ना, जितना एक है उसका √3 टाइम्स। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ये रहा 60, ये जितना ये भी उतना, तो ये और इसका रिजल्टेंट मीन्स ये और इसी को दो साइड्स मान के पैरेललोग्राम बनाओगे, फिर यही रहा रिजल्टेंट। कितना होगा, √3 टाइम्स एफ की जगह ही लिख देना, ठीक है, क्लियर। नाउ समझ आ गया नहीं। नाउ अब इसी में इसको लगाते हैं, इसी में इसी को लगाते हैं, नहीं। नाउ नाउ रहा इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहां पे है m, यहां पे है m, यहां पे है m। नाउ पूछा यहां पे कोई और मास है, ये इसे अलग है इसलिए बड़ा m लिखा हूं। कहा इसके ऊपर फोर्स कितना है, इसी के ऊपर ये किधर को लगाएगा, इधर को। कितना होगा F,
जी दिस एम इंटू दिस एम बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर, इतने को बार कह देता हूं। इसी के ऊपर ये लगाएगा इधर को, वो भी उतना होगा या नहीं जी, एम इंटू एम बाई ये आर का स्क्वायर। अब थोड़ी देर पहले समझाया था, ये और इसमें एंगल ये रहा 120, ये जितना ये उतना, ये जितना ये उतना, एंगल 120, तो रिजल्टेंट भी उतना ही होगा। तो ये और इनका रिजल्टेंट इधर को भी रहा उतना, फिर इसी के ऊपर ये लगाएगा इधर को फिर उतना, तो दिस टू कैंसल्स, तो इसी के ऊपर नेट फोर्स इज 0 हो गया। नाउ चेंज कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं नाउ, अब चेंज कर रहा हूं। अभी एम एम तीनों कॉर्नर पे एम सेम लिया था, अब अलग ले लेता हूं ना। चीज़ों को कंसेप्चुअली समझना, मैंने कहा ये रहा एम, ये रहा एम, यहां पे रहा 2m, इसका डबल ना। और पूछा है यहां पे कैपिटल एम है। अब इसी के ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, नहीं, अब इसी के ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, ये डिस्टेंस को कहा आर, यहां से यहां तक को कहा आर, यहां से यहां तक को कहा आर। अब ध्यान से समझना, इससे पहले जब यहां पे एम, यहां पे एम, यहां पे एम होता था, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना था, 0, यही था ना। ये 2m को mm करके समझ ऐसे ही सोच सकता हूं। इससे पहले जो कराया था m m m, इन तीनों का इफेक्ट इसके ऊपर क्या था, 0, तो इन तीनों को हटा दो वहां से, अब यही रह गया। तो इसी की वजह से जो इसी के ऊपर होगा वही रहा, समझ आ गया नहीं ना। फिर इसी को फिर ये इधर को खींचेगा, बोलो जी दिस इंटू दिस बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर, क्लियर ना। फिर बदल दिया, मैंने कहा इक्विलैटरल ट्रायंगल, इधर है 2m, इधर है 2m और इधर है 2m, यहां पे कोई मास है m, अब इसी के ऊपर नेट फोर्स इज 0, समझ आ गया नहीं, ठीक है। नाउ नाउ सो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद रखोगे, फिर बाकी चैप्टर का और भी है इसके साथ, और भी है इसके साथ, और भी है नहीं। चलो फिर थीटा 0 के लिए भी हो गया था, थीटा 0 के लिए रिजल्टेंट कितना था, आप इधर हो, आपको आपके ऊपर 5 न्यूटन इधर को लग रहा है, आपके ऊपर 2 न्यूटन इधर को लग रहा है, दोनों एक तरफ है। थीटा 0 लेके क्या आया था, ऑर्डिनरी अरिथमेटिक एडिशन, भूल जाते हो नहीं। थीटा 180 के लिए कितना था, आपको इधर को कोई खींच रहा है 5 न्यूटन, कोई इधर को खींच रहा है 2 न्यूटन, नहीं। यहां पे थीटा को 180 लेके क्या आया था, R इज इक्वल टू P माइनस Q, ऑर्डिनरी एडिथमेटिक सब्ट्रैक्शन, 5 इधर को 2 इधर को, तो 5 माइनस 2 3 रहा उधर को। थीटा 90 को लेके क्या आया था, थीटा 90 को लेके आया था R इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट, नहीं। मीन्स इधर को रहा 3 न्यूटन इसके ऊपर, इधर को रहा 4 न्यूटन इसके ऊपर, दोनों को 2 साइड्स मान के पैरेललोग्राम बनाओ, ये रहा इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट 5 न्यूटन, ठीक है, क्लियर। नाउ नाउ देन कम्स ट्रायंगल लॉ। इतना करा के फिर कह दिया P माइनस क्यू दोनों एक तरफ है, नहीं। नाउ देन कम्स ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, वीडियो देखा था घर पे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, नहीं। ना लिख, चीजों को समझना, रटना नहीं बता रहा हूं। नाउ इसी के ऊपर इधर को लग रहा है P अमाउंट ऑफ फोर्स, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर समझा रहा हूं, तो इसी की जरूरी नहीं कि फोर्स के साथ समझाना आसान होगा, इसलिए फोर्स ले रहा हूं। ये सब कहां पे लगेंगे, जो वेक्टर क्वांटिटीज है,
जो वेक्टर क्वांटिटीज है, फोर्स के लिए लगेगा, एक्सेलरेशन के लिए लगेगा, वेलोसिटी के लिए लगेगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए लगेगा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के लिए लगेगा, लिनियर मोमेंटम के लिए लगेगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो इसके लिए लगेगा, नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसके लिए भी लगेगा, नहीं, रे ऑप्टिक्स में भी लगा सकते हो, नहीं, ये नहीं कि सिर्फ फोर्स के लिए लगेगा। फोर्स के साथ समझाना आसान है, इसलिए इसी को लेके वेक्टर्स को समझा रहा हूँ, इसीलिए वेक्टर्स को लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। मान लो इधर को कोई एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक और एक्सेलरेशन इधर को है a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, तो नेट एक्सेलरेशन दोनों एक तरफ है, तो कितना होगा 5, ठीक है। ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज जहाँ पे हैं वहाँ लगेगा, ये फोर्स के साथ समझाना आसान होगा, इसलिए सारा वेक्टर्स फोर्स के साथ लेके समझा रहा हूँ। अब आ रहा हूँ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स, नहीं, नाउ लुक, यहीं पे रहा, इधर को p अमाउंट ऑफ फोर्स इसी के ऊपर लग रहा है, तो उधर जाने की कोशिश करेगा, नहीं, और इसी के ऊपर इधर को लग रहा है q अमाउंट ऑफ फोर्स, दोनों एक ही साथ लग रहे हैं, जब ये लग रहा है तब वो भी लग रहा है। देखोगे यही चीज ना तो इधर जा रहा था ना इधर जा रहा था, इन्हीं दोनों को दो साइड्स मान के पैरेललोग्राम बनाओ, इधर जा रहा था। यहाँ पे ये r का वैल्यू कितना है इज गिवन बाय दिस, नहीं, ठीक है, इज गिवन बाय दिस। नाउ नाउ समझा रहा हूं ट्रायंगल लॉ। ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल एनीवेयर इन द यूनिवर्स, इसी को यहां पे ना दिखा के यहां ले आया, यहां ले आया, ठीक है। नाउ अब कहोगे सर वहां कैसे ले गए, नहीं, इसी का लंबाई जो है इसका लंबाई वही है, इससे पहले वेक्टर्स में समझाया था, जो लेंथ ऑफ द वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड को बताता है, तो जब इसको यहां से यहां लेके गया उसका मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं किया हूं, वही रखा हूं, और इसका डायरेक्शन जो है इसका डायरेक्शन भी वही है, वही रखा हूं, मीन्स इसी को यहां शिफ्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसको भूल जाओ, अब इसको भूल जाओ, तो ये और इसका रिजल्टेंट यही है। तो ट्रायंगल और क्या रहा, एक वेक्टर यहीं से यहीं स्टार्ट होके खत्म हुआ, दूसरा वेक्टर ये जहां पे खत्म हुआ, सेकेंड यहीं से स्टार्ट होके यहां खत्म हुआ, देन रिजल्टेंट क्या है, क्या है, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द फिनिशिंग पॉइंट, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द फिनिशिंग पॉइंट, ठीक है, क्लियर, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द फिनिशिंग पॉइंट रहा रिजल्टेंट, क्लियर। मीन्स मैंने पूछा ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, और ये भी उसी ऑर्डर में जा रहा है, स्टार्ट फिनिश, ये स्टार्ट फिनिश, देन द रिजल्टेंट इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द फिनिशिंग पॉइंट, यही रहा इन दोनों का रिजल्टेंट। वो कितना है उधर से निकलेगा, क्लियर अबाउट ट्रायंगल लॉ, ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स, एक साइड और दूसरा साइड, दो वेक्टर्स को बता रहा है टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर मीन्स एक स्टार्ट होके फिनिश हो रहा है, दूसरा स्टार्ट होके फिनिश हो रहा है, देन जो रिजल्टेंट है स्टार्टिंग पॉइंट से लेके फिनिशिंग पॉइंट तक, यही रहा ट्रायंगल लॉ, ठीक है, क्लियर। अब इसी के साथ ऐसे पूछ रहा हूं, इसी के साथ वही ट्रायंगल लॉ समझा रहा हूं, उसके साथ न्यूमेरिकल कर रहा हूं। मैंने कहा ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, ये रहा सी वेक्टर, और पूछा दोनों वेक्टर्स के बीच में प्लस मीन्स दोनों का रिजल्टेंट, मैंने पूछा ये तीनों का रिजल्टेंट बोलो जरा, यस, हाँ जी, सब फिजिक्स पढ़े हो पहले से, इन तीनों का रिजल्टेंट सारे फिजिक्स पढ़े हो पहले कहीं, हाँ, थोड़ी देर के लिए सी को बंद कर दिया, ए यहीं से स्टार्ट हो कहीं खत्म हुआ, बी यहीं से स्टार्ट हो कहीं पे खत्म हुआ, तो ए और बी का इनका रिजल्टेंट रहा यहां से लेके यहां तक, ए और बी का रिजल्ट रहा यहां से यहां तक, उसको सी ने कैंसिल कर दिया, इक्वल एंड अपोजिट। तो यहां से क्या सीखा, अगर ट्रायंगल क्लोज हो गया देन द रिजल्टेंट इज जीरो, व्हिच जीरो, व्हिच जीरो, द नंबर वाला जीरो, वेक्टर प्लस वेक्टर प्लस वेक्टर, वेक्टर ही होगा, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। सो इससे क्या सीखा, नाउ
अगर ट्रायंगल क्लोज हो गया टेकन इन ऑर्डर, दिस दिस प्लस दिस, इनका रिजल्टेंट बोलो जीरो। समझ आ गया नहीं? नाउ देन कम्स पॉलीगन लॉ, देन कम्स पॉलीगन लॉ नहीं। अब समझा रहा हूं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स। नाउ ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा एक। मैंने पूछा एक दो तीन चार, मतलब चार चार फोर्सेस हैं। इसको कहा वेक्टर ए, इसको कहा वेक्टर बी, इसको कहा वेक्टर सी, इसको कहा वेक्टर डी। आइडेंटिकल होना चाहिए फोर्स फोर्स फोर्स। आइडेंटिकल वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं। ये नहीं, ये मत कह देना कि ये फोर्स है, ये एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी है, फिर नहीं होगा रिजल्टेंट आइडेंटिकल वेक्टर्स का। अब समझा रहा हूं पॉलीगन लॉ। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था ट्रायंगल लॉ। इन दोनों का, ए और बी का रिजल्टेंट कौन सा होगा? स्टार्टिंग पॉइंट से लेके फिनिशिंग ये होगा। मीन्स ये दोनों मिलके जो करेंगे अकेला वही करेगा। तो इन दोनों को भूल जाओ, इन दोनों को भूल जाओ, उसके बदले में ले लिया। ये रिजल्टेंट वही करता है ना। अब इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या होगा? वही ट्रायंगल लॉ में फिर यही होगा। फिर इन दोनों को भूल जाओ। फिर इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या होगा? यही होगा। फिर यही था रिजल्टेंट, यही रहा रिजल्टेंट। बट इतना कुछ ना करके क्या सीखा? क्या जो खाली जगह बचा हुआ था, जो खाली जगह बचा हुआ था, मैंने कहा यही रहा ए, यही रहा बी, यही रहा सी, यही रहा डी वेक्टर। आइडेंटिकल वेक्टर्स, फोर्स फोर्स फोर्स, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। ये नहीं कि एक फोर्स एक एक्सेलरेशन, ऐसे नहीं। तो इनका रिजल्टेंट अभी कैसे आया था? यही आया था, यही रहा पॉलीगन लॉ। फिर पॉलीगन लॉ क्या है? पॉलीगन मीन्स मोर देन वन साइड, एक साइड, दो साइड, तीन चार। टेकन इन ऑर्डर, एक स्टार्ट होके खत्म हो रहा है, दूसरा ये जहाँ पे खत्म हुआ, दूसरा यहीं से स्टार्ट होके यहाँ खत्म हो रहा है। ये जहाँ पे खत्म हुआ, ये यहीं से स्टार्ट होके यहाँ खत्म हो रहा है। ये जहाँ पे खत्म हुआ, ये वहीं से स्टार्ट होके यहाँ खत्म हो रहा है। देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द क्लोजिंग साइड। ये जो साइड रह गया, कहाँ से कहाँ तक? स्टार्टिंग पॉइंट से। अब समझ आ गया? ठीक है। तो ए बी सी डी, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू दिस रिजल्टेंट। ठीक है, यही रहा पॉलीगन लॉ। समझ आया नहीं? पहले बोलो। क्लियर नहीं? सभी को क्लियर हुआ नहीं? नाउ अब जब ये सीख लिया, अब न्यूमेरिकल बना के पूछ रहा हूं, आंसर बोलो। अब ये जब सीख लिया, अब न्यूमेरिकल बना के पूछ रहा हूं, आंसर बोलो। नहीं, घर में वीडियो को देख के रिवाइज जरूर करना। नहीं, नाउ लुक, मैंने ऐसे ही पूछा। मैंने कहा दिस इज ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर। कितने हैं देखना? एक दो तीन चार पांच आइडेंटिकल वेक्टर्स। एक को कहा ए, एक को कहा बी, एक को कहा सी, एक को कहा डी, एक को कहा आई। और पूछा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितना है? बोलो जीरो। थोड़ी देर के लिए इसी को बंद कर दिया, ये ई को छुपा दिया। स्टार्ट फिनिश, स्टार्ट फिनिश, स्टार्ट फिनिश, स्टार्ट फिनिश। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा, यहां से यहां तक, यहां से इधर को, उसको इसने कैंसिल कर दिया। तो इससे क्या सीखा? अगर पॉलीगन क्लोज हो गया, टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर क्लोज हो गया, देन द रिजल्टेंट इज जीरो। ठीक है, देन द रिजल्टेंट इज जीरो। ठीक है, व्हिच इज जीरो? जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, वेक्टर प्लस वेक्टर इज अ वेक्टर, कहा जीरो वेक्टर। नाउ अब अलग ढंग से पूछ रहा हूं, उसी को अभी अलग स्टाइल से पूछ रहा हूं। अब बताना रिजल्टेंट क्या है। अभी क्या सीखा ना? स्टार्ट फिनिश, स्टार्ट फिनिश, इस ऑर्डर में जाए, जो खाली जगह बचेगा वही रहा रिजल्टेंट। नहीं, अब देखो नाउ लुक, अब देखो मैंने कहा दिस, अब नाउ लुक एट दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस
प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, जो मर्जी हो, प्लस दिस, सो द रिजल्टेंट इज, हो जैसे मर्जी जाए, हमने क्या करना है, नहीं, ठीक है, क्लियर। अब अलग अलग सा पूछ रहा हूं, अब अलग सा पूछ रहा हूं एक, नहीं, नाउ मैंने कहा दिस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, बोलो जरूर, और जैसे मर्जी जाए, नहीं, ठीक है, क्लियर। नाउ क्लियर अबाउट ट्रायंगल लॉ एंड पॉलीगन लॉ, ठीक है। नाउ नाउ इससे पहले लास्ट वीडियो में करा दिया था, नहीं, ये हो गया, डॉट प्रोडक्ट करा दिया था, नहीं, सबको करा दिया था, नहीं, आई डॉट आई था, बोलो फर्स्ट 1, जे डॉट जे 1, के डॉट कभी करूंगा न्यूमेरिकल, के डॉट के 1, आई डॉट जे, जे डॉट आई, ठीक है, जे डॉट के डॉट जे, आई डॉट के डॉट आई, ठीक है। नाउ ठीक है, नाउ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर भी समझा दिया था, नहीं, नाउ क्रॉस प्रोडक्ट भी समझा दिया था, फिर बार बार फिर बोल देता हूँ, दोबारा कर देता हूँ, फिर चलेंगे न्यूमेरिकल में। नाउ मैंने कहा यही रहा ए वेक्टर, ये वेक्टर ये भी हो सकता है, 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 फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मोमेंटम, नहीं ये क्या है बाद में देखेंगे, बट ये फोर्स नहीं है, हाथ रखने से फोर्स लग रहा है मेरे ऊपर, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यही रहा बी वेक्टर, ये दोनों मिलके जो करेंगे यही था उनका रिजल्टेंट, उसको क्या लिखोगे, ए प्लस बी, वो कितना है इज गिवन बाय दिस, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, यही था थीटा कॉस थीटा, आर स्क्वायर लिखा है तो फिर आर होगा इसका स्क्वायर रूट। नाउ फिर बार बार बोल रहा हूं, मैंने कहा ए को टच करना किया, ए जहां से स्टार्ट हुआ टच करना किया, ए जहां पे खत्म हुआ टच करना किया, बी को टच करना किया, बी जहां से स्टार्ट हुआ टच करना किया, बी जहां पे खत्म हुआ टच करना किया, मैंने कहा इनका रिजल्टेंट को टच करना किया, रिजल्टेंट जहां से स्टार्ट हुआ टच करना किया, रिजल्टेंट जहां पे खत्म हुआ टच करना किया, फिर पूछा था ए माइनस बी कहाँ है, ए माइनस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस ऑफ माइनस बी, दोनों वेक्टर के बीच में, ये वेक्टर इसके बीच में प्लस मीन्स दोनों का रिजल्टेंट, यही रहा बी, तो माइनस बी रहा ये, बी और माइनस बी में फर्क क्या है, इसकी लंबाई जो है इसकी लंबाई वही है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। ये प्लस साइन किसके बीच में लिखा है, ए और माइनस बी के बीच में, ए और माइनस बी के बीच में, मीन्स इन दोनों का रिजल्टेंट, ये और इसका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ये और इसी को दो साइड्स मान के पैरेललोग्राम बनाओ, फिर यही रहा ए माइनस बी, ये जो है ये वही है, ठीक है, क्लियर अबाउट दिस। सो इसको रब कर देता हूं, ए माइनस दिखना लग गया, नहीं, अब मैंने पूछा ए माइनस बी को टच करना, मैंने कहा किया, ए माइनस बी जहां से स्टार्ट हो रहा है टच करना किया, ए माइनस बी जहां पे खत्म हो रहा है टच करना किया, फिर पूछा बी माइनस ए कहाँ है, नाउ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को लिख सकते हो बी वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ए वेक्टर, ये प्लस साइन ये वेक्टर और इसके बीच में है, मीन्स ये क्या है, बी और माइनस ए का रिजल्टेंट, यही रहा ए, तो फिर माइनस ए रहा इधर को, इसकी लंबाई जो इसकी लंबाई वही, बिना स्केल के कर रहा हूं, ये और इसका रिजल्टेंट, इसी को कह रखा हूं ना बी, ये और इसका रिजल्टेंट, मीन्स ये और इसी को साइड्स मान के पैरेललोग्राम बनाओ, यही डायगोनल रहा, यही रहा क्या, बी माइनस ए, ये जो है ये शिफ्ट कर दिया, ये वही है, इज इक्वल टू बी माइनस। तो अब पूछा, अब इसको भूल गया, नहीं, अब इसको भूल गया, नहीं, समझाना था, समझा दिया, जब ऐसे समझ लिया फिर न्यूमेरिकल ओरली बोल पाओगे। मैंने कहा ए को टच करना किया, बी को टच करना किया,
ए जहां से स्टार्ट हो रहा है टच करना किया, ए जहां पे खत्म हो रहा है टच करना किया, बी को टच करो किया, जहां से स्टार्ट हो रहा है जहां पे खत्म हो रहा है, ए प्लस बी को टच किया, रिजल्टेंट को टच किया, ए प्लस बी जहां से स्टार्ट हो रहा है, ए प्लस बी जहां पे खत्म हो रहा है, ए माइनस बी को टच किया, ए माइनस बी जहां से स्टार्ट हो रहा है जहां पे खत्म हो रहा है, बी माइनस ए जहां से स्टार्ट हो रहा है जहां पे खत्म हो रहा है। तो इससे क्या सीखा? इन पैरेललोग्राम लॉ वन डायगोनल रिप्रेजेंट्स sum of two vectors, vector sum, arithmetic sum नहीं, and the other diagonal represents the difference of two vectors। इसी को और इसी को मिला के एक ही वर्ड में कहते हैं the difference of two vectors। जब ये सीख लिया, अब न्यूमेरिकल पूछ रहा हूं प्रीवियस ईयर के, नीट के, जेई के, ओरली बोल पाओगे नहीं। नाउ क्या लिखा हुआ था? नाउ ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं जितना है, नाउ ए माइनस बी का भी, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी उतना है। पूछा है ए और बी में एंगल क्या है, बोलो। मीन्स ए ही रहा वन डायगोनल और ये रहा सेकंड डायगोनल, दोनों डायगोनल की लेंथ सेम है, मीन्स ये जितना है उतना है। कौन सा पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल का लेंथ सेम है? स्क्वायर भी है, स्क्वायर है, नहीं तो रेक्टेंगल भी है। स्क्वायर में अगर इसी को ए कहा, इसी को बी कहा, ये डायगोनल जितना है इसकी लंबाई उतना है। इसी को कहोगे ए प्लस बी, इसी को कहोगे ए माइनस बी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसकी लंबाई जो है इसकी लंबाई वही है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90। तो यहाँ फॉर्मूले लगा के नहीं होता ना, मुश्किल होता है, फॉर्मूला लगा के होगा बड़ा हो जाएगा, 10 लाइन लिखने पड़ेंगे। जिसको मीनिंग क्लियर है उसने जल्दी कर दिया। अब कहोगे सर रेक्टेंगल में कैसे हुआ? ना ए ही रहा ए ही रहा बी, रेक्टेंगल। तो फिर इसको क्या कहोगे, बोलो? ए प्लस बी। इसको क्या कहोगे? इसकी लंबाई जो है इसकी लंबाई वही है, तो ए और बी में एंगल क्या है? 90। सो दिस इंप्लाइज ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ये रहा पी वाई क्यूज, ये रहा पी वाई क्यूज। और क्या था? और एक दूसरा बोल रहा हूं पी वाई क्यू नहीं ना। क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है ए प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी वेक्टर। ए प्लस बी रिप्रेजेंट्स वन डायगोनल, ए माइनस बी रिप्रेजेंट्स द सेकंड डायगोनल। दोनों डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर है। पूछा था ए का मैग्नीट्यूड बाई बी का मैग्नीट्यूड क्या है, बोलो। तो कौन से पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर है? कौन से पैरेललोग्राम में? स्क्वायर में भी है। और कहां पर है? इसको कहा ए, इसको कहा बी, स्क्वायर है, इसकी लंबाई जो इसकी लंबाई वही हो, तो फिर ये इसके साथ परपेंडिकुलर होता था। ठीक है, तो स्क्वायर में इसका मैग्नीट्यूड जो है इसका मैग्नीट्यूड वही है, तो ये बाई बी का मैग्नीट्यूड रहा 1:1। ठीक है ना। और कहां पे होता है? रंबस में। ये इधर को, ये इधर को, रंबस में ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसी को अगर ए कहोगे, इसी को बी कहोगे, तो इसी को क्या कहोगे? ए प्लस बी। इसको क्या कहोगे? ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी। रंबस में इसकी लंबाई जो है इसकी लंबाई वही है, मीन्स दोनों का मैग्नीट्यूड का रेशियो 1:1 है। अब इसको फॉर्मूले लगा के कैसे करोगे? ठीक है, क्लियर नाउ, क्लियर नाउ। आज वो ग्रुप में कम से कम 100 भेजूंगा, कल को करके लाना, सारी डिस्कस करेंगे नहीं। तो वेक्टर्स में ये सीख लिया, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी है, अभी थोड़ी देर पहले सारा क्लियर कर दिया था, रिवाइज यही रहा, बोलो। ए प्लस बी वेक्टर, ऑर्डिनरी प्लस नहीं, और यही रहा ए माइनस बी, और ये इधर को रहा बी माइनस ए क्रॉस बी किधर को था? ए क्रॉस बी कल समझाया था। ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज पहले का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, दोनों में जो एंगल है साइन थीटा, आउटसाइड। ये स्क्रू को यहीं पे रखो, कल समझाया था। ये स्क्रू को
यहां पे रखो, कैसे रखो, ये तिखा पोर्शन यहीं पे रखो, ऐसे नहीं रखना, ऐसे नहीं रखना, ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखो ताकि वो ए और बी के साथ परपेंडिकुलर हो, ऐसे रखना पड़ा। ठीक है। और कहाँ है, सपोज ए रहा 5 यूनिट्स, बी रहा 6 यूनिट्स, ये सपोज रहा 30 डिग्री, तो यहीं पे लगाओ, ए की जगह लिखा 5, बी की जगह लिखा 6, साइन 30 रहा 1/2 एन कैप, 30/2 दैट इज 15 एन कैप। यही रहा इसका मैग्नीट्यूड, यही रहा डायरेक्शन। कहाँ है ढूंढने के लिए रूल बताया था, यहीं पे इस स्क्रू को ऐसे रखो और इमेजिन करो, क्योंकि वहां पे लिखा है ए क्रॉस बी, जैसे ए बी की तरफ रोटेट हो रहा है, ए को बी की तरफ रोटेट नहीं करना, उस स्क्रू को ऐसे रोटेट करना, ऐसे 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 रोटेट करने से स्क्रू यहां से बाहर को आया। बाहर को कितना आया, 15 यूनिट्स। तो फिर यही रहा ए क्रॉस बी, यही रहा ए क्रॉस बी, उसका टीपीएस स्टार्ट हो रहा है नहीं। नाउ फिर यहीं पे पूछता हूं बी क्रॉस है, फिर बोलो किधर को होगा, बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। बी की जगह 6 लिखा, ए की जगह 5 लिखा, थीटा 30 इसलिए ले रखा हूं, समझाना आसान होगा, फ्रैक्शन से दूर रहता हूं, इतना एन कैप। ये भी रहा 15 एन कैप। बट यहां पे लिखा है बी क्रॉस है, वो जो स्क्रू को यहीं पे रखा था, इमेजिन करना जैसे बी ए की तरफ रोटेट हो रहा है, ऐसे 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 रोटेट कराने से ये स्क्रू ये बोर्ड के अंदर ही जाएगा, यहां से उधर को गया नहीं। तो इससे क्या सीखा, क्या न्यूमेरिकल, फिर न्यूमेरिकल, ए क्रॉस बी इधर को जितना है, बी क्रॉस है उतना ही है, जितना उतना को क्या कहते हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मैग्नीट्यूड जो है, इसका मैग्नीट्यूड जो है बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड भी वही है। क्या दोनों सेम हैं, सेम तभी होंगे अगर मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन सेम हो। फिर लिखता हूं, फिर ए क्रॉस बी, ये सारे न्यूमेरिकल है, इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। फिर क्वेश्चन पूछा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एंगल कितना है, 1, ये इधर को उधर को, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में एंगल कितना है, ठीक है, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में एंगल कितना है, 180 है, ठीक है। नाउ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, अब ये मत कहना कि सर ने तो ए क्रॉस बी इधर को दिखाया था, बच्चे इसे रट लेते हैं। अगर ये ए ये बी है तब इधर को है, अगर ये ए ये बी होता फिर अंदर को था ना, ऐसे नहीं रटना, सर ने तो कहा था बाहर को नहीं, परपेंडिकुलर। अच्छा ए क्रॉस बी देखना किस किस के साथ परपेंडिकुलर है, ए के साथ है, बी के साथ है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। तो ए क्रॉस बी ये सभी के साथ परपेंडिकुलर है, ए के साथ है, बी के साथ है, ए प्लस बी के साथ है, ए माइनस बी के साथ है, बी माइनस ए के साथ है। सिमिलरली यहां से अंदर को जो था बी क्रॉस है वो किस किस के साथ परपेंडिकुलर है, सभी के साथ है। और जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते थे, डॉट प्रोडक्ट कितना था, 0, डॉट प्रोडक्ट था 0। डॉट प्रोडक्ट को ऐसे ही डिफाइन किया गया था, ए डॉट बी इज इक्वल टू पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अगर परपेंडिकुलर है, थीटा की जगह लिखा 90, कॉस 90 इज 0, 0 इंटू दिस थिंग इज इक्वल टू 0, ठीक है। इमेजिनेशन में हुआ नहीं। सो फिर मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप आंसर बोलना, नहीं फॉर्मूला रह के क्यों लगाओगे। मैंने पूछा ए क्रॉस बी ई डॉट ए, बोलो 0, ए क्रॉस बी डॉट बी, बोलो 0, ए क्रॉस बी डॉट ए प्लस बी, बोलो 0, ए क्रॉस बी डॉट ए माइनस बी, बोलो, फिर बोलो ए क्रॉस बी डॉट बी माइनस ए, बोलो 0। फिर बिना लिख के अभी ओरली बोल रहा हूं, बोलना बी क्रॉस ए डॉट ए, बी क्रॉस ए डॉट बी, बी क्रॉस ए डॉट ए प्लस बी, बी क्रॉस ए डॉट ए माइनस बी, बी क्रॉस ए डॉट बी माइनस ए। क्लियर हो गया। सो क्रॉस प्रोडक्ट क्लियर। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे निकालते हैं, कई बारी ये तो रहा ऐसे,
नाउ नाउ अब थोड़ा दूसरे ढंग से चलता हूं। नाउ कहीं पे दे रखा है a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। कहीं पे b दे रखा है b इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, जो मर्जी ले लो। इससे पहले 3 डायमेंशनल वेक्टर समझाया हूं। ये जो वेक्टर है इसी की टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सिस से कितना काटा, 2 यूनिट्स, ये समझाया था। वाई एक्सिस से कितना कटा, जेड एक्सिस से कितना कटा, 6। ये जो वेक्टर है इसका टिप से नहीं समझाया, ये कराया था। जिस चीज को नहीं क्लियर आप पूछो। क्लियर सभी को? ये दिखाया था डायग्रामेटिकली नहीं। नाउ वो वेक्टर इसके टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सिस कितना कटा, 4। इसके टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस से कितना कटा, मींस नेगेटिव वाई एक्सिस से। जेड एक्सिस से कितना काटा, ठीक है नहीं। नाउ इससे पहले पिछले वीडियो में समझाया था इसका मैग्नीट्यूड, जल्दी समझाया था, कैसे प्रूफ किया था, फिर बाद में याद करने को कहा था। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसका मैग्नीट्यूड कराया था नहीं, ये बोलो। 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर जो चीज है 3 का स्क्वायर वही है, आपने नेगेटिव साइन देखना नहीं। 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट नहीं। नाउ जब ऐसे दिया होता है फिर क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे निकालना, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ऐसे लिखना आई कैप, ये मैथ में है। पहले ए का वैल्यू लिखना 2 3 6, फिर बी का वैल्यू लिखना 4 -3 2, ये मैथ में है। ए क्रॉस बी को ऐसे, इसको ओपन कैसे करते हैं वो सिखा दूं, इसको ओपन कैसे करते हैं वो सिखा दूं नहीं। नाउ जब ऐसे दिया होता है इसको ओपन कैसे करते हैं वो सिखा दूं। पहले लिखो आई कैप, आई को इधर से बंद करो, इधर से बंद करो, दोनों पास से बंद करो, तो ये इधर से भी बंद हुआ, इधर से बंद हुआ, बाकी क्या दिखने लग गया, 3 6 -3 3 6 -3 2, ठीक है। नाउ फिर जे को इधर से बंद करो, इधर से बंद करो, ये मैथ में है, -j कैप। बाकी जो बचा जे को इधर से बंद किया, इधर से बंद किया, और क्या दिखने लग गया, 2 6 4 2, इसको 26 नहीं पढ़ देना। फिर के को इधर से बंद करो, इधर से बंद करो, जो दोनों साइड से बंद हो गया इसको यहां लिखो, तो बंदर से हो गया। फिर क्या रहा, 2 3 4 -3। जब ऐसे दिया होता है तब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं और ये आगे कहाँ काम देगा न्यूमेरिकल के थ्रू समझाता हूं। अब इसको ओपन कैसे करते हैं वो समझा दो। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे 6, फिर माइनस लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना रहा, -18, उससे पहले माइनस तो +18, -j कैप। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4, माइनस लगा के फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 6 4 24 प्लस k कैप। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इंटू दिस, -6, फिर माइनस लगा के इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, कितना है, 4 इंटू 3 12, तो 18 + 6 कितना हुआ, 18 + 6 24 आई कैप। ठीक है, ये कितना रहा, -20, 4 -24 -20, -20 इधर माइनस, तो फिर रहा 20 j कैप, -12 -6 -18, तो -18 k कैप। तो अगर a ऐसा है, b ऐसा है, फिर a क्रॉस b ये है। ठीक है, पूछ लिया a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या है, वो पहले सीखा है। या i के सामने जो नंबर लिखा है इसका स्क्वायर,
जे के सामने जो नंबर लिखा है इसका स्क्वायर, के सामने जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, क्लियर क्लियर। अब उस ग्रुप में भेजूंगा 100 न्यूमेरिकल, घर से करके लाना, कल सारा डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब इसी के साथ रिवर एक न्यूमेरिकल करके, एक न्यूमेरिकल करके फिर समझाता हूँ, पी वाई स्क्यूज एक करके फिर रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम समझाता हूँ। नाउ लुक, नाउ लुक, ओ रहा ये, नाउ ओ रहा ये, कल को न्यूमेरिकल करेंगे सिर्फ। नाउ ओ रहा ये, इससे पहले रिजल्टेंट का मीनिंग समझाया था नहीं, ये और ये मिलके जो करेंगे उनका ये रिजल्टेंट भी वही करेगा, वही करेगा, मीनिंग था ये। ठीक है, मीनिंग था ये। नाउ एक रहा पी वाई क्यू रहा ये। नाउ क्वेश्चन में दे रखा है यही रहा ईस्ट, यही रहा वेस्ट, इधर को रहा नॉर्थ, इधर को रहा साउथ। क्वेश्चन में दे रखा है ए पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, देन 20 मीटर ईस्ट, देन 30 रूट टू 30 रूट टू साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, देन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है नहीं, ना लुक, ना लुक, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, मीन स्टार्टिंग पॉइंट से जो फिनिशिंग पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या है। आप यहीं से चल के यहाँ पहुँचे, इस रास्ते में आपका डिस्प्लेसमेंट रहा यहाँ से यहाँ तक, दे रखा है ऐसे। ना लुक, इसलिए पहले कंपोनेंट समझाया हूँ। ये जो 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर इधर को रहा 30 मीटर, सपोज यहीं से यहीं तक रहा 30 मीटर। इस 30 को ये कौन से एक्सिस पर है, ये एक्स, ये वाई, इतना वाई एक्सिस पर है। वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर को क्या कहते हैं, जे कैप, तो इसी को लिख दिया 30 जे कैप, इसका काम खत्म। फिर यहीं से लिखा है गया 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यहीं पे ईस्ट रहा इधर को, वेस्ट इधर को, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ये नहीं है बोर्ड में तो ऐसे ही दिखाएंगे, नॉर्थ तो उधर को ही है। ईस्ट को गया कितना 20 मीटर, तो यहाँ से जो 20 मीटर है, इतने को 30 कहोगे, 20 को छोटे में दिखाओगे, यही रहा 20 मीटर। ये किस तरफ है, अलंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर को क्या कहते थे, सो प्लस 20 आई क्या, इसका काम खत्म। फिर यहां से दे रखा है 30 रूट टू, 30 रूट टू साउथ वेस्ट, यही रहा ईस्ट, यही रहा वेस्ट, यही रहा नॉर्थ, यही रहा साउथ। जब ऐसे लिखा होता है साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बिल्कुल बीच में, साउथ और वेस्ट के बिल्कुल सेंटर में कितना आया 30 रूट टू, इधर को 30 रूट टू, ये तो टेढ़ा ही है ना, नहीं, इसको तो आई जे के में कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, नहीं, नाउ लुक, इसको आई जे के में कैसे लिखोगे, नाउ लुक, नाउ ये जितना है, ये अगर उतना है और ये 45 है, समझा रहा है नहीं, ये इधर को कितना, ये कितना होगा रूट टू आर, आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये रहा इधर को 30 रूट टू, इसको कंसिडर नहीं करोगे, इसी को रिजल्टेंट मानोगे, इसी को रिजल्टेंट मानोगे, इसी को रिजल्टेंट मानोगे, इसका एक कंपोनेंट इधर को कितना हो गया 30, और एक कंपोनेंट इधर को हो गया 30, 30 30, पैरेललोग्राम बनाओगे 30 रूट टू होगा। अब 30 रूट टू यहीं पे खत्म होगा, यहाँ पे खत्म होगा, आई डोंट नो, मेरे को आंसर पता है तब यहीं पे मैंने रोक दिया। ये 30 रूट टू को 30 इधर को 30 इधर को ले पाओगे नहीं, ये रहा एफ इधर को, ये रहा एफ इधर को, तो इनका रिजल्टेंट ये कितना होगा इधर को, नहीं एफ एफ, रूट 3 तो तभी था जब 60 डिग्री था,
ये इधर को एफ, ये इधर को एफ, 90 है, ये कितना हुआ, इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, नो 2f स्क्वायर का स्क्वायर रूट, रूट 2f हुआ ना। ठीक है, ये 30 इधर को, ये 30 इधर को, तो इधर को कितना होगा 30 रूट 2। तो अगर ये 30 रूट 2 है, फिर इधर को रहा 30, इधर को रहा 30। इसको कंसिडर ना करके ये जो दिया है उसके बदले में इसका ये कंपोनेंट ले लिया। तो अभी इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इन दोनों को ऐड कर दिया था। ये जो 30 रूट 2 है, इसको एक 30 ऐसे, एक 30 ऐसे ले सकते हो। ये 30 किधर को है अभी, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो फिर क्या लिखोगे, -30 आई कैप। इसको क्या लिखोगे, नेगेटिव वाई एक्सिस -30 जे कैप। तो ये जो तीनों दिया हुआ था उसको ऐसे स्प्लिट कर दिया, तो फिर यही रहा रिजल्टेंट, नहीं यही रहा रिजल्टेंट, नहीं। सो दिस कैंसल्स, -10 आई कैप। मीन्स यहीं से स्टार्ट हुआ था, यहां से इधर को 10 यूनिट, यहां से इधर को 2 नेगेटिव एक्स एक्सिस। समझा गया नहीं, ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज, ये पी वाई क्यूज है, क्लियर हो गया, क्लियर। नाउ 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 अब करते हैं रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम, समझा दूं, 5 मिनट लगेंगे, नहीं रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम कल करेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल। नाउ जेई का भी, नीट का भी, और छोटे छोटे भी। नाउ लुक, रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम। नाउ वेक्टर कैसे ऐड होता है, क्लियर है। नाउ नाउ रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम, नहीं नाउ लुक, यही रहा रिवर, इधर को फ्लो हो रहा है, इधर को फ्लो हो रहा है, तो वेलोसिटी होगा, उसको कहा वेलोसिटी ऑफ रिवर, उसका वैल्यू होगा 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ आप इधर से इधर को चलने लगे, अब रहा अंडरस्टैंडिंग, वेलोसिटी ऑफ यू, वाई स्टैंड्स फॉर यू, ठीक है। अब ध्यान से, अब रहा ध्यान से। नाउ लुक, नाउ अगर यही थीटा है, ये वेक्टर वी वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इधर को कितना होगा, वी वाई, बोलो, कॉस थीटा, वेलोसिटी ऑफ यू टुवर्ड्स दिस साइड। ये इधर को कितना होगा, वी वाई, इससे पहले वेक्टर कंपोनेंट समझाया था। अगर ये एफ है, अगर ये थीटा है, ये होता था एफ कॉस थीटा, ये होता था एफ साइन थीटा। अब ये एफ नहीं है, वेलोसिटी है, थीटा के साथ बोला, ये था कॉस में, ये था साइन में। अब रहा अंडरस्टैंडिंग, इसका कुछ वैल्यू होगा, इसका कुछ वैल्यू है, थीटा का कुछ वैल्यू है, तो इसका भी कुछ वैल्यू है, इसका भी कुछ वैल्यू है। यूनिट क्या होगा वेलोसिटी का, मीटर पर सेकंड। कहीं पे लिखा है 5 मीटर पर सेकंड, मीन्स 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब रहा अंडरस्टैंडिंग, आपने जब इधर को इसी वेलोसिटी के साथ, इसी एंगल के साथ इधर को चलने लगे, आपका एक कंपोनेंट ये, आपका एक कंपोनेंट ये अकेला जो करेगा, ये दोनों मिलके वही करेंगे, रिजल्टेंट का मीनिंग है। अब रहा अंडरस्टैंडिंग, मैंने कहा ये इसका वैल्यू ऐसा है और इसका वैल्यू ऐसा है, जब यहाँ पे पुट किया, ये वैल्यू इसके बराबर आ गया, मीन्स ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी इक्वल एंड अपोजिट हो गए। सपोज ये वैल्यू इसके बराबर है, तो फिर ये इसको कैंसिल कर दिया, नहीं। सो रिवर फ्लो हो रहा है, आपका ये वेलोसिटी इसका अपोजिट हो गया, मीन्स रिवर का वेलोसिटी को कैंसिल किया, तो एज इफ यू आर गोइंग टू द अदर साइड, आप यहां परली तरफ जा रहे हो, सिर्फ इसी की वजह से जा रहे हो। इन व्हाट काइंड ऑफ रिवर, जैसे कि रिवर फ्लो नहीं कर रहा है, आपका ये कंपोनेंट उसको कैंसिल किया ना,
ठीक है, इसका वैल्यू ऐसा है, थीटा का वैल्यू ऐसा है, ये जो वैल्यू आया इसी के बराबर आया, ये इधर को ये इधर को, तो इसने इसको कैंसिल किया। आप पल्ली तरफ जा रहे हो, इसी की वजह से जा रहे हो। इन व्हाट काइंड ऑफ रिवर? एज इफ द रिवर इज नॉट फ्लोइंग। सपोज यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, रिवर का विड्थ रहा डी। चलो इतना तो पता, वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड। देखो सेकेंड सेकेंड कैंसल, मीटर आया। मीटर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है या डिस्टेंस का यूनिट है? नहीं। सो आप यहाँ से इधर को जा रहे हो, कैसा रिवर में? जो एज इफ फ्लो नहीं कर रहा है। किसकी वजह से जा रहे हो? इसी की वजह से जा रहे हो। सो ये वाला वेलोसिटी, ये वाला वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस डी। ठीक है, अब समझाने क्या जा रहा हूँ। सो टी इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाइड था उधर चला गया, डी बाई वी वाई साइन थीटा। अब रहा अंडरस्टैंडिंग, अब रहा अंडरस्टैंडिंग। नहीं, अब ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है। अगर डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो टी 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 का वैल्यू कम होगा, टी का वैल्यू कम होगा, यही हुआ ना, टी का वैल्यू कम हुआ। अब ध्यान से, नाउ इफ थीटा इज, अगर ये ज्यादा हुआ, आपने पूरी जोर लगा के इसको ज्यादा कर रखे हो, इसको ज्यादा कर रखे हो, मैं इसी को ज्यादा करना चाहता हूं, तो अगर साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो ये पूरा निचला पोर्शन मैक्सिमम हो गया। समझाया बेटे नई चीज? टी इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाई वी वाई साइन थीटा। अब रहा अंडरस्टैंडिंग, ये रेशियो फ्रैक्शन है, अगर ये मैक्सिमम होगा टी मिनिमम होगा। मैंने पूरी जोर लगा के इसको मैक्सिमम कर रखा हूँ, पूरी जोर लगा के स्विमिंग कर रहा हूँ, तो अगर साइन थीटा मैक्सिमम होगा तभी टी मिनिमम होगा। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 1 है। कहाँ पर है? 90 पे। सो इफ थीटा इज इक्वल टू 90, ये वाला पोर्शन मैक्सिमम हो गया, दैट इज 1, तो ये भी मैक्सिमम हो गया। तो समथिंग बाई मैक्सिमम, तो टी फिर टाइम, टाइम था परली तरफ जाने के लिए टाइम, तो टाइम मिनिमम करने के लिए थीटा कितना हुआ? 90। यहाँ पे किसको लिया था? थीटा। इसको लिया था थीटा, इसको लिया था थीटा। ये 90 कैसे होगा? देखो एक्शन करके बता रहा हूं, ये 90 कैसे होगा? अब हुआ 90, अब हुआ 90 नहीं। तो इफ यू स्टार्ट स्विमिंग लाइक दिस परपेंडिकुलर, फ्लो इधर को हो रहा है, इफ यू स्टार्ट स्विमिंग परली तरफ जल्दी पहुंचोगे, जल्दी पहुंचोगे। आप कहोगे सर आपने इसको थीटा लेके क्यों किया? इसको थीटा लेके करो, आंसर वही आएगा। नहीं तो परली तरफ पहुंचने के लिए आपको कैसे स्विमिंग करना पड़ेगा? यू हैव टू स्टार्ट स्विमिंग परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर। बट यहां नहीं पहुंचोगे, पहुंचोगे आगे। हमें तो करना था जल्दी कैसे पहुंचोगे, कहां पे पहुंचोगे वो बात नहीं है। फिर कहां पे पहुंचोगे देख लेते हैं, कहां पे पहुंचोगे देख लेते हैं। इससे पहले ट्रायंगल लॉ कराया था, वही ट्रायंगल लॉ। कहां पे पहुंचेंगे? वही ट्रायंगल लॉ। ना एक वेक्टर था ये, एक था ये, इनका रिजल्टेंट यही था ना, स्टार्टिंग पॉइंट टू फिनिशिंग पॉइंट। अब ये भी समझाया, अगर परपेंडिकुलरली फ्लो करोगे, स्विम करोगे, यही रहा रिवर। अब ये भी समझाया, प्रूफ किया, यही रहा वेलोसिटी ऑफ यू, रिवर का वेलोसिटी रहा ये, स्टार्ट होके फिनिश, स्टार्ट होके फिनिश, फिर यही रहा रिजल्टेंट इन दोनों का। इधर को पहुंचोगे, इधर को पहुंचोगे। ठीक है, फिर और रहा, अब ये भी समझा जल्दी कैसे पहुंचोगे। नहीं, आप कहोगे सर आपने उसको क्यों लिया थीटा, दूसरे को थीटा लेके समझाओ, वही आता है नहीं, देख लेते हैं। दूसरे को थीटा लेके मैंने कहा यही रहा योर वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ यू, ये दे रखा है थीटा। अभी मैंने इसको थीटा लेके, थीटा आया था 90, और 90 को समझाया था कि ऐसे ही हो रहा है। अब मैं इसको लेके थीटा कर रहा हूं, आंसर वही आएगा। अगर ये थीटा है, इसका ये कंपोनेंट कितना हुआ? वी कॉस थीटा। ये कितना हुआ इधर को? वी साइन थीटा। रिवर का वेलोसिटी रहा इधर को, वेलोसिटी ऑफ रिवर। आपने इसको ऐसे ही चूज किया, ऐसे ही चूज किया, ये अब इसी के बराबर हो गया। ये इधर को, ये इधर को, फिर ये कैंसिल कर दिया। अब आप परली तरफ जा रहे हो ड्यू टू वी कॉस थीटा। इन व्हाट काइंड ऑफ रिवर? जो फ्लो नहीं कर रहा है, इसने इसको कैंसिल किया, और यहां से यहां तक डिस्टेंस रहा डी।
कौन लेके जा रहा है? v cos थीटा. सो v cos थीटा इंटू टाइम इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस. सो इसमें से t इज इक्वल टू डी बाई v cos थीटा. पहले क्या आया था? पहले इसको लिया था थीटा, अब इसको लेके थीटा कर रहा हूं, आंसर वही आएगा. अब टी को मिनिमम करना है. ये रिवर का विड्थ ये जो है वो है, ये जो है वो है. दिस इज ए फ्रैक्शन. ये ज़्यादा होगा तो टी कम होगा. किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो फ्रैक्शन का वैल्यू कम होगा. कहीं पे लिखा है 2 डिवाइडेड बाई 10 जो चीज़ है, ऊपर 2 डिवाइडेड बाई 30 वही चीज़ है क्या? ये कम नहीं है, ये ऊपर सेम चीज़ है. ये ज़्यादा होगा तो दिस बाई दिस. क्लियर? तो टी को कम करने के लिए इसको ज़्यादा करना पड़ेगा. पूरी जोर लगा के ये वी वाई को तो इसको तो ज़्यादा कर रखा हूँ, तो ये जब ज़्यादा होगा, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 1. कहाँ पर है? 0. तो थीटा 0. अब थीटा इसको लिया हूँ, इसको लिया हूँ, थीटा 0, फिर वही हुआ परपेंडिकुलर. So if you start flowing perpendicular to the flow of the river, you will reach the other side in minimum time. other side minimum time पे पहुंचोगे. ठीक है. Now exactly opposite point पहुंचना है. exactly opposite point वही ट्रायंगल लॉ के साथ समझाया जाएगा. ट्रायंगल लॉ में क्या था? यही रहा एक वेक्टर ए, ये स्टार्ट हो के यहीं पे फिनिश हुआ, बी स्टार्ट हो के यहीं पे फिनिश हुआ. इनका रिजल्टेंट यही था ना? यही था ना? यही था नहीं? स्टार्टिंग पॉइंट टू द फिनिशिंग पॉइंट. नाउ लुक, नाउ एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है. मैंने कहा यही रहा रिवर, आपने यहीं से चल के यहीं पे एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट में पहुंचना है. तो रिवर का जो वेलोसिटी इधर को है, जो उसके लिए वेक्टर बनाओ. मैंने कहा ये वेक्टर इसी को बता रहा है. आपने फिर यहीं से इसी एंड को पॉइंट करना है ना, वेलोसिटी ऑफ यू, ये और इसका रिजल्टेंट फ्रॉम स्टार्टिंग टू. सो अगर एग्जैक्टली अपोजिट पहुंचना है, इसी को कह दिया ए वेक्टर, इसी को बी वेक्टर. वेलोसिटी ये रहा वेलोसिटी ऑफ रिवर, यही रहा वेलोसिटी ऑफ यू. एक यहीं से चल के यहीं पे अपोजिटली पहुंचना है. तो ये वेलोसिटी रिवर का जो वेलोसिटी वेक्टर को यहाँ से उल्टा ड्रा करो, एंड योर वेलोसिटी वेक्टर शुड पॉइंट इसका टेल की तरफ. तो वही ट्रायंगल लॉ नहीं हो गया? ये और इसका रिजल्टेंट फिर यही रहा. एग्जैक्टली अपोजिट पहुंचने के लिए आपका वेलोसिटी वेक्टर, रिवर का जो वेलोसिटी वेक्टर टेल है उसकी तरफ पॉइंट करना पड़ेगा. नहीं? नाउ ठीक है, थोड़ा सा माइंड में आ गया. अच्छा, पहले सुना होगा, देख लेते हैं. पहले जो सुना है, ए वेक्टर हैज हाउ मेनी कंपोनेंट्स? हाँ जी, 10 लाख नहीं हो सकता? हाँ जी, 10 लाख बना के दिखाता हूं अभी. ए वेक्टर हैज हाउ मेनी कंपोनेंट्स? इन्फिनाइट. ये मेरे से पढ़ा है. वेक्टर हैज हाउ मेनी कंपोनेंट्स? कैसे पता लगा? देखो करके दिखाता हूं. नाउ करके दिखाता हूं. इससे पहले क्या सीखा था? अगर ये P है, यही Q है, फिर ये दोनों मिलके जो करेंगे यही रहा रिजल्टेंट, वही करेगा. मीनिंग क्या है? इन दोनों को दो साइड्स मान के पैरेललोग्राम बनाओ, जो तो डायगोनल है वही है रिजल्टेंट. ये दोनों मिलके जो करेंगे ये वही करेगा. नाउ लुक, एक वेक्टर को इनफाइनाइट कंपोनेंट्स बनाता हूं प्लेन में. नहीं? नाउ लुक, मैंने कहा ये एक रिजल्टेंट है किसी दो वेक्टर का, मीन्स ये एक पैरेललोग्राम का डायगोनल है. तो इसी को डायगोनल मान के मैंने पैरेललोग्राम ऐसे बनाया. तो एक कंपोनेंट रहा ये, एक रहा ये. क्या इसी को डायगोनल मान के पैरेललोग्राम यही बनेगा? एक ही बनेगा? मैं मीनिंग समझाया नहीं? मैंने कहा ये एक वेक्टर है, ये एक रिजल्टेंट है, मीन्स ये एक पैरेललोग्राम का डायगोनल है. डायगोनल रिजल्टेंट ही होता था ना. तो इसी को डायगोनल मान के पैरेललोग्राम बनाया. तो फिर एक कंपोनेंट ये, एक ये. मैंने कहा मैं पैरेललोग्राम ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसे बनाऊंगा. अभी भी डायगोनल है.
देन दिस इज ए कंपोनेंट, देन दिस इज ए कंपोनेंट। बट इसके साथ ये फिक्स पेयर, इसके साथ ये फिक्स, क्या पैरेललोग्राम सब इधर को टेढ़ा बनते हैं? मैंने कहा इसी को डायगोनल मान के, इसी को डायगोनल मान के मैं पैरेललोग्राम ऐसे बनाऊंगा, मैं पैरेललोग्राम ऐसे बनाऊंगा, तो अब भी डायगोनल है। देन दिस इज ए कंपोनेंट, दिस इज ए कंपोनेंट, बट इसके साथ ये फिक्स है। सो ए गिवन, मीनिंग क्लियर हुआ नहीं? ये चीज क्लियर हुआ? सो ए गिवन वेक्टर कैन बी स्प्लिट इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ कंपोनेंट, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पेयर्स ऑफ कंपोनेंट। और मैंने कहा था तो इनफाइनाइट कंपोनेंट्स बनाना है। अब देखो नाउ, अब देखो इनफाइनाइट कैसे बनेगा। नाउ लुक, मैंने कहा यही रहा एक रिजल्टेंट, यानी ये एक पैरेललोग्राम का डायगोनल है, तो इसी को डायगोनल मान के मैंने पैरेललोग्राम ऐसे बनाया। तो फिर एक कंपोनेंट रहा ये, एक रहा ये दोनों मिलके जो करेंगे अकेला वही करेगा। रिजल्टेंट का मीनिंग वही था ना, ये दोनों मिलके जो करेंगे अकेला वही करेगा। पहले ही दिया हुआ था, इसी को डायगोनल मान के एक पैरेललोग्राम का ये दो कंपोनेंट लिया, अब इसको भूल गया, इसको भूल गया, उसके बदले में इन दोनों को कंसिडर किया। फिर इसको मान लिया ये भी किसी दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, ये मीन्स इसी को डायगोनल मान के पैरेललोग्राम बनाया। तो फिर ये रहा डायगोनल, तो फिर ये ही रहा दो कंपोनेंट्स। अब इसको भूल जाता हूं, मीन्स ये दोनों मिलके जो करेंगे अकेला वही करेगा। फिर इसको मान लिया दिस इज ऑल्सो ए रिजल्टेंट, यानी ये एक पैरेललोग्राम का डायगोनल है, तो इसी को डायगोनल मान के पैरेललोग्राम बनाया। तो रहा एक कंपोनेंट ही एक ये, तो फिर इसको भूल गया। फिर इसको मान लिया ये भी एक रिजल्टेंट है, इसी को डायगोनल मान के पैरेललोग्राम बनाया, फिर इसको भूल गया। तो शुरू से कितना लिया था? एक ही लिया था, उसको कितने में कन्वर्ट कर चुका हूं? 1 2 3 4 में। ऐसे हर एक को रिजल्टेंट मान के उसको रिप्लेस कर दोगे दो कंपोनेंट से, ऐसे कितने बनते जाएंगे? सो ए गिवन वेक्टर कैन बी स्प्लिट इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन ए प्लेन। ठीक है, वो जो कह देते हैं, जैसे आपने फट करके बोला दो कंपोनेंट्स है, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है प्लेन में रेक्टेंगुलर। मैंने कहा यही रहा ए वेक्टर इसी प्लेन में है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये रहा। अगर ये थीटा है इसको क्या कहोगे? ए कॉस थीटा। ये रहा इधर को ए साइन थीटा। ये अकेला ए पैरेललोग्राम बना के ये में एंगल कितना है? 90। ऐसे कंपोनेंट दो है रेक्टेंगुलर, दोनों के बीच में एंगल अगर 90 है फिर कहते हैं रेक्टेंगुलर। दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। ठीक है, अगर स्पेस में है कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है? अगर स्पेस में है, नो स्पेस में है कोई बात नहीं, एक्स वाई कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है? जेड एक्सिस इधर को रहा, यही रहा वेक्टर ए। इसी के टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दो ये आते टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस से इतना काटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस से इतना काटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जेड एक्सिस से इतना काटा। ये तीनों कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, जेड इधर को है उसको इधर को दिखा दिया। वही जो लिखा था ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, आई इधर को, जे इधर को, के इधर को, ये इधर को नहीं है, यहां से इधर को है। ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन स्पेस, 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन ए प्लेन। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? नाउ कहीं पे लिखा है, देखते हैं और एक ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी प्लस डी वेक्टर, जो चीज है देख लेते हैं। ये जो चीज है क्या ये वही चीज है या नहीं, बताना जरा। देख करके दिखा है, करके देख लेते हैं, देखना ये वही चीज है या नहीं। सी प्लस ए प्लस बी प्लस डी, ये भी वही है या नहीं?
कैसे पता लगा? देखा था? करके देखते हैं, यही लास्ट कल को करेंगे न्यूमेरिकल। नाउ लुक, करके देखते हैं। नहीं, नाउ ये जो कहीं पे लिखा है 5 + 2 + 6 + 7 जो चीज़ है, 2 + 5 + 7 + 6 भी वही चीज़ है या नहीं? 5 2 7 6, 5 2। नाउ 5 + 7 + 2 + 6 भी वही चीज़ है या नहीं? ये भी ऐसा ही है। करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं, फिर क्लियर होगा। नहीं, बिना स्केल के कर रहा हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ, ठीक नज़र आएगा। नाउ लुक, नाउ लुक, मैंने कहा ये रहा ए, लंबाई देख रहे हो? मैंने कहा ये रहा बी, ठीक है। नाउ मैंने कहा ये रहा सी, नहीं, आ, और और ये रहा इधर को डी। मैंने पूछा है a + b + c + d कहाँ है? इससे पहले पॉलीगॉन लॉ समझाया था, स्टार्ट फिनिश स्टार्ट फिनिश। पहले ए को लिया, ए को लिया, फिर किसको लिया हूँ? बी को। बी को यहाँ ना दिखा के, यहाँ ना दिखा के यहाँ से शिफ्ट कर देता हूँ पैरेलली, ऐसे। लंबाई सेम होना चाहिए, बिना स्केल के कर रहा हूँ। बी का काम खत्म ना। फिर क्या लिया हूँ? सी को। इसकी लंबाई जितनी है यहाँ से उतना इधर को ले गया, सी का काम खत्म। फिर डी का ले रहा हूँ, डी, डी को ऐसे ले लिया। लंबाई थोड़ा सेम होना चाहिए, बड़ा हो गया नहीं, तो यही रहा डी, ए बी सी डी। कौन सा लॉ लगेगा? स्टार्ट फिनिश स्टार्ट फिनिश स्टार्ट फिनिश स्टार्ट फिनिश। तो रिजल्टेंट रहा फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फिनिशिंग पॉइंट ना, स्टार्टिंग पॉइंट टू फिनिशिंग पॉइंट था ना। बिना स्केल के कर रहा हूं, हो सकता है लेंथ थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, तो फिर रिजल्टेंट यही रहा। इस ऑर्डर में लेने से, नहीं, रेड पे भी लिखा हूं। आपने कहा कि नहीं मैं ऐसे नहीं लेना, b + d + c + b, इस ऑर्डर में लेना है, ठीक है, क्लियर। अब इसको रब कर देता हूं, ओरिजिनल को वही रखा हूं, ओरिजिनल को वही रखा हूं, नहीं, किस ऑर्डर में लेना है? पहले बी, ये रहा बी प्लस डी, देखते हैं वही होगा या नहीं। बिना स्केल के कर रहा हूं, पूरा पैरेलल होना चाहिए, हो सकता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, समझा रहे नहीं, पूरा लेंथ भी सेम होना चाहिए, कोशिश कर रहा हूं। डी का काम खत्म। देन सी, इसका काम खत्म। देन बी, देन सॉरी ए, नहीं सॉरी, ठीक है, ए, स्टार्ट यहीं से हुआ था ना, स्टार्ट फिनिश स्टार्ट फिनिश स्टार्ट फिनिश स्टार्ट फिनिश। देन द रिजल्टेंट रहा फ्रॉम स्टार्टिंग टू फिनिश, वही रहा जो पहले था, वही रहा जो पहले था। आप कहोगे सर आप ऐसे क्यों लिया? d + a + c + b करके देखो, ठीक है। अब फिर कर देता हूं, मेन ओरिजिनल को वही रखा हूं, ओरिजिनल को वही रखा हूं, ओरिजिनल को वही रखा हूं। पहले d, ये रहा d स्टार्ट फिनिश, देन a स्टार्ट फिनिश, यहीं से बिना स्केल के कर रहा हूं, ठीक है, ए का काम खत्म। देन सी, ये जितना ये उतना, ठीक है, ये जितना ये उतना, ये जितना वो उतना, नहीं, थोड़ा स्केल लेके करना प्रॉपरली। देन बी, ठीक ही किया था, धक्के से क्यों कर रहा हूं?
then B, वही हुआ, then the resultant is from starting to finishing, वही रहा रेड वाला लाइन। तो ठीक है, तो वेक्टर को किसी ऑर्डर में ऐड करो, रिजल्टेंट वही रहा। क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर अबाउट दिस। नाउ नाउ सो रिवर क्रॉसिंग हुआ, ये हुआ, आज भेजता हूँ, इसमें घर घर ट्राई करना, जो होगा होगा, जो नहीं होगा होगा। एक सेकंड एक सेकंड, एक ही देखो, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा जेई में कितने सिंपल आते हैं, नीट में तो और ही सिंपल आते हैं। नाउ नीट में तो और ही सिंपल आते हैं। नाउ दे रखा है 2000, कल को करेंगे सारी न्यूमेरिकल, 2023, नाउ अप्रैल 15। जेई में देखो कितने सिंपल आते हैं। ए वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, यही रहा एक्स, ये रहा वाई। फिजिक्स में हर टर्म का अंडरस्टैंडिंग चाहिए। एक्स वाई प्लेन मीन्स ये इधर को एक्स इधर वाई है ना, इस प्लेन में। ए वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेक्स एंगल 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस। वेक्टर मेक्स 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वाई कंपोनेंट, इसी के परपेंडिकुलर ड्रा करो, यही रहा वाई कंपोनेंट। इसी को अगर ए कहा तो ये कितना होगा बोलो, ए, तो एक्स कंपोनेंट कितना होगा, ए sin 30। द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट इज 2√3, कह रखा ये 2√3। पूछा है एक्स कंपोनेंट ये कितना होगा, पूछा है ये कितना होगा बोलो। थोड़ा सा अलजेब्रा आना चाहिए। 2√3 इज इक्वल टू, ये तभी निकालोगे अगर ए निकालोगे ना, sin 30 का तो वैल्यू पुट कर दोगे इस ना, cos 30 sin 60 इज √3/2। उसने ऐसे क्यों दे रखा है 2√3, उसने ऐसे क्यों नहीं कह रखा है कि 7, इसलिए दे रखा है बिना कैलकुलेटर के कैसे होगा, √3 कैंसल्स। ठीक है, तो ए फिर कितना हो गया, ए रहा 4, तो यहाँ लिख दो 4, sin 30 1/2 कितना रहा फिर 2। ठीक है नहीं, नाउ नाउ अब मैं अलग ढंग से कह रहा हूं। नाउ कुछ करने की लोड़ ही नहीं। नाउ मैं कह रहा हूं ये इधर इसी का ये कंपोनेंट 2 है, तो ये कितना होगा, ये 2√3 होगा। ठीक है, क्लियर। नाउ करके देख लेना। नाउ अब और एक कर देता हूं, फिर कल को करेंगे। मतलब कहने का मतलब बड़े सिंपल आते हैं, ये कोई डिफिकल्ट था। नाउ नेक्स्ट दे रखा है वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप when vector A is subtracted from vector B। जब ये इससे सब्ट्रैक्ट हुआ, ये क्या है हमें नहीं पता, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम B, इट गिव्स ए वेक्टर इक्वल टू 2j कैप। ठीक है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ B क्या है, जो उसमें इंग्लिश में लिखा है उसी को ट्रांसलेट ही कर दो। कहा है व्हेन वेक्टर A इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वेक्टर B, वेक्टर B तो यही है जो है वो है। व्हेन A इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम B, तो फिर B माइनस है या A माइनस B है। व्हेन वेक्टर A इज सब्ट्रैक्टेड, देखो ना यही लैंग्वेज में ही, व्हेन वेक्टर A इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम B, when vector A is subtracted from B, बस gives a resultant to J cap, gives a resultant to J cap, then the magnitude of B। लैंग्वेज है तो फिर लिख दो, और क्या है, माइनस है तो केयरफुली चलना पड़ेगा, इससे पहले माइनस लिखूंगा ना,
टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप इज इक्वल टू टू जे कैप दे रखा है, दे रखा है नहीं? क्लियर? तो ये उधर चला गया, ये पूरे के सामने नेगेटिव था, उधर जाके पॉजिटिव हो गया। तो टू आई प्लस थ्री जे प्लस टू के प्लस टू जे, टू आई, ये जे एक ही तरफ है, दोनों एक तरफ है, तो रिजल्टेंट तो टू थ्री जे प्लस टू जे फाइव जे प्लस वेक्टर भी यही आ गया। पूछा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड आपको सिखाया था, इसके आगे जो नंबर लिखा है कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। when vector a is subtracted from b minus a इज इक्वल टू दे रखा है टू बी माइनस टू आई प्लस थ्री जे प्लस टू के, ये उधर चला गया, पॉजिटिव हो गया, तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड दो का स्क्वायर फिर पाँच का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर जो है वो है। लैंग्वेज है देखने, आपने फट करके आपने क्या कहा, ए माइनस बी। क्वेश्चन कहावत है कि जेई के क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ते हैं, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ते हैं। और ये कर देता हूँ, ये आया था कब, ये आया था 2023 अप्रैल 11, 2023 APRI अप्रैल 11। और ये कर देता हूँ वो लास्ट, फिर कल को करेंगे न्यूमेरिकल, आप खुद ही कर पाओगे। नाउ लिख दे रखा है, नाउ दे रखा है, नाउ ना देखो थोड़ा बड़ा सा है, कोई बात नहीं, कर पाएंगे। ना जनवरी 24 2023, कोई बड़ा नहीं है, छोटा ही है। ना जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते थे उनका डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना आता है, आई आई के साथ रहता है, जे जे के साथ, के साथ रह के वन देता है, बाकी एनी अदर कॉम्बिनेशन इज जीरो। अब धीरे धीरे पढ़ रहा हूं। नाउ वेक्टर, एक वेक्टर दे रखा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप, ये रहा एक वेक्टर, उसको ये कह देता हूं मैं। एंड टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, इसको बी कह देता हूं। उसने ए बी लिखा नहीं, उसने कहा है दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन्स दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। फिर आगे क्या पूछा है, व्हेन, थोड़ा बड़ा सा है कोई बात नहीं, व्हेन 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 7 फाइंड द रेशियो ऑफ a एंड b, द रेशियो कोई बहुत बड़ा नहीं, a बाई बी को कह रखा है इज x बाई टू, देन x इज इक्वल टू हाउ मच, समझा देता हूं कोई बात नहीं, कोई क्लास 10th वाला ही लगेगा। नाउ कह रखा है ये दोनों परपेंडिकुलर, इसके आगे क्या लिखा है वी डोंट नो, ये b कितना है वी डोंट नो, इसके आगे जो 1 लिखा है वो तो 1 ही है, इसके आगे 2 लिखा है, इसके आगे 3 लिखा है, इसके आगे 4 लिखा है, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर। 3a प्लस 2b इज 7, a बाई बी इज इक्वल टू एक्स बाई टू, तो x क्या है, देखो फॉर्मूले नहीं काम करेंगे, कुछ फॉर्मूले नहीं काम करेंगे, अलजेब्रा के साथ इक्वेशन समझ आना चाहिए। दोबारा देख लेता हूँ, ठीक लिखा है, ए आई प्लस बी जे प्लस के कैप 2y माइनस 3j प्लस 4k कैप परपेंडिकुलर 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 7, 3a प्लस 2b इज 7, a x बाई टू, देन x क्या है। अब फार्मूला कौन सा लगाओगे, कोई फार्मूले काम करेगा, नहीं करेगा, इसलिए जो कहते हैं फार्मूला रट लो, दैट्स ए रॉन्ग कॉन्सेप्ट। दे रखा है इन दोनों, ये दोनों परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, और आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है, सिर्फ आइस लिख देता हूँ, थोड़ा कर देता हूँ, 2 मिनट बैठो जरा। बी जे कैप प्लस के कैप डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अभी समझाया था, जब डॉट प्रोडक्ट लेते हो आई सिर्फ आई के साथ रहता था, ए आई डॉट 2i
कितना हुआ 2a। इसका इसके साथ 0 0 देखना ही नहीं। जे सिर्फ जे के साथ रहता था, बोलो बोलो, माइनस माइनस 3b, बोलो प्लस 4। यही रहा डॉट प्रोडक्ट। वो दे रखा है परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर होता है डॉट प्रोडक्ट इज 0, सो दिस इज 0। एक इक्वेशन बन गया ना। सो 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b उधर चला गया -4। ये तो उसने दे रखा था। ये डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट, जीरो वाला कंसेप्ट लगा के एक और एक इक्वेशन आ गया। क्या आ गया? 2a माइनस 3b इज इक्वल टू -4। ये एक इक्वेशन तो दे रखा है, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 7। तो क्लास 10th में क्या था ना, दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स ए एंड बी, दोनों का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो दोनों का रेशियो दे रखा है, तो यहां लगा दो, लगा दो, फिर कर दो, अपने आप ही आएगा x। पूछा है x क्या है, x क्या है, नहीं नाउ x क्या है, फॉर्मूला लगाने से नहीं हुआ ना। अब इसमें से a और b का वैल्यू निकाल पाओगे? नहीं। इसी में से a और b का वैल्यू निकाल पाओगे? नहीं। बोलो, ये तो क्लास 9th में क्या था, बोलो। इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 2 जार 4, 4a, 2 से मल्टीप्लाई क्या, -8। इसको 3 से मल्टीप्लाई क्या, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, 21। अरे यहां देख लिया ना, इधर b है, इधर b है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, इनका ये सेम हो जाए, जब ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगा। सो दिस कैंसल्स। 9a प्लस 4a, बोलो, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, 21 माइनस 8, बोलो, यस 13, -13 प्लस 13, एडिशन। उसने वैल्यू जैसे दे रखा है, आपका कैंसिल करना आसान होगा। 18 19, ठीक है। सो इससे क्या सीखा, a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1। a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया तो फिर b का आ जाएगा? नहीं, किसी पे लगा दो। a का वैल्यू आ गया 1, 1 इंटू 2 2, -3b इज इक्वल टू -4। यहां भी लगा सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है। चलो यहां लगा देते हो, 3a 3 प्लस 2b इज इक्वल टू 7, तो 2b इज इक्वल टू, उधर चला गया 7 माइनस 3 4, तो b इज इक्वल टू, b भी आ गया, a आ गया 1, b आ गया 2। उसने क्वेश्चन में दे रखा है a बाई b इज x बाई 2, तो x क्या है? तो a की जगह लिखा 1, b की जगह लिखा 2 इज इक्वल टू x बाई 2, तो x कितना है? हो गया। तो सीधे फॉर्मूले लगा के नहीं होगा, डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट लगा के एक इक्वेशन मिला, एक इक्वेशन पहले दिया हुआ था, दो इक्वेशन है a एंड b में, दो वेरिएबल से a और b का वैल्यू निकला, यहां लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x आ गया। ठीक है, क्लियर। कल करेंगे सिर्फ MCQs, नहीं उसको ग्रुप में भेज रहा हूं, सिर्फ